बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानी हूँ, मैं मुनीर गुजर आपका भाई। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज 14 अगस्त है। मेरी तरफ से आपको और पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी बसने वाले मेरे पाकिस्तानी भाई हैं और ओवरसीज़ जितने भी मेरे परदेसी भाई हैं उनको जश्न आज़ादी मुबारक हो। ये 75वां जश्न आज़ादी है जो हम बड़ी खुशी से सेलिब्रेट कर रहे हैं और करना भी चाहिए। जो आज़ादी होती है वो एक बहुत बड़ी नेमत होती है और इस नेमत की कदर जो है वो उन लोगों से पूछें जिस वक्त मकबूजा कश्मीर के अंदर जुल्म और बर्बरियत का शिकार हैं और बर्मा के अंदर जो जुल्म हो रहा है मुसलमानों के ऊपर जिनको आज़ादी नहीं है, और फिर इंडिया के अंदर वो मुसलमान जो 1947 में पाकिस्तान की तरफ नहीं आ सके, उनके साथ जो इस वक्त रवैया है हिंदू हुकूमत का, मोदी हुकूमत का, वो नाकाबिले बयान है। और फिर ये आज़ादी हमने किस तरीके से हासिल की है वो आपके सामने बयान करते करते जो है वो मेरा ख्याल है कि पता नहीं कितना टाइम लग जाए, वो बयान नहीं हो सकती कि इतनी कुर्बानियाँ हमने दी, माँओं की, बहनों की, भाइयों की, अपने बुज़ुर्गों की, अपने नौजवानों की, फिर ये हमने आज़ादी हासिल की है। आज़ादी आसानी से नहीं मिलती, आज़ादी के लिए बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है और वो कुर्बानियाँ पाकिस्तान के उन बुज़ुर्गों ने, हमारे आबा व अजदाद ने दी हैं और ये ख़ित्ता हमने हासिल किया है अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे। अभी भी 70,000 मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ, किसी मोहम्मद बिन कासम का, किसी तारक बिन ज़ियाद का, किसी सलाहुद्दीन अयूबी का इंडिया के अंदर इंतज़ार कर रही हैं, रास्ता तक रही हैं, रोज़ दीवारों को कान लगा के वो सुनती हैं कि शायद सलाहुद्दीन अयूबी के घोड़ों की जो आवाज़ है पाँव की वो उनको सुने। वो अभी भी हिंदुओं के तसल्लुत में, सिखों के तसल्लुत में हैं और इंतज़ार कर रही हैं कि पाकिस्तान से शायद कोई मोहम्मद बिन कासम उनको आज़ाद कराने के लिए आ जाए। लेकिन बेशर्मी की हद तक, ढिठाई की हद तक 70 साल से इस मुल्क के, पाकिस्तान के ऊपर काबिज़ हुक्मरान इस मुल्क को बार बार लूट रहे हैं और इक़्तिदार, हवस, लालच और कुर्सी की जंग लड़ रहे हैं। कभी कोई हुक्मरान आता है, कभी कोई हुक्मरान आता है और इस मुल्क को लूटता है, लूट के चला जाता है। जिससे कुर्सी छीन ली जाए वो दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वो अलम बगावत बुलंद करता है और जो मसनद कुर्सी पे ऊपर होता है वो तशद्दुद करता है दूसरी सियासी जमातों के ऊपर। तो ना इन लोगों ने आज तक इस मुल्क पाकिस्तान का कुछ सोचा है, ना इस कौम का कुछ सोचा है, ना उन माँ बहनों की इन्होंने जंग लड़ी है जो इंडिया के अंदर इनका रास्ता तक रही हैं। लेकिन ये इंतहाई गिर के अपनी ज़ातियात को, अपने मफादात की खातर इस कौम के अंदर इंतशार पैदा कर रहे हैं, कौम को आपस में लड़ा रहे हैं। मैं बारहा मरतबा कहता हूँ अपनी कौम से कि खुदा का वास्ता है कि ये मुल्क हमने बड़ी कुर्बानियाँ दे के हासिल किया है। आप इन लोगों के लिए, इन सियासतदानों के लिए, इन हुक्मरानों के लिए, इन चोरों के लिए, इन डाकुओं के लिए, इन मफाद परस्तों के लिए, इन जो कुर्सी की जंग लड़ने वाले उनके लिए इस मुल्क को नुकसान ना पहुँचाएँ, खाना जंगी की तरफ ना जाएँ, मेरे मुल्क के, पाकिस्तान के अफवाज को कुछ ना कहें, उनके ख़िलाफ़ कोई बयानबाजी ना करें। ये पाकिस्तान की फ़ौज ही है, ये पाकिस्तान के अंदर जो जज्बा है कि इस्लाम के लिए जंग लड़ने का, कुर्बानी का जो जज्बा है पाकिस्तान के नौजवानों के अंदर और पाकिस्तान की अफवाज के अंदर, ये वही जज्बा है जिससे इंडिया का कोई जो ख्वाब जो है वो पूरा नहीं हो सका, ना हो सकेगा इंशाअल्लाह ताला। इंडिया का ये ख्वाब इसी फ़ौज ने और मेरे पाकिस्तान के अंदर बसने वाले नौजवानों ने, मेरे पाकिस्तान के अंदर बसने वाले मुहब्बे वतन लोगों ने इंडिया का ये ख्वाब कि लाहौर के अंदर जाके चाय पीनी है, वो कभी पूरा नहीं होने दिया। ये मुल्क अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे हासिल किया है और इंशाअल्लाह ताला इसकी कदर, इसकी इज़्ज़त, इसकी आबरू, इसकी सरहदों की हिफाजत मेरे पाकिस्तान की फ़ौज ने और मेरे पाकिस्तान के अंदर बसने वाले मुहिब्बे वतन नौजवानों ने, बुज़ुर्गों ने, मेरी माँओं ने, मेरी बहनों ने करनी है। ये वतन अल्हम्दुलिल्लाह 70,000 से ज़्यादा आज भी जो हमारी बहनें वहाँ पे इंडिया के अंदर मौजूद हैं, जो हमारा रास्ता तक रही हैं, इंशाअल्लाह ताला हमने उनको भी वापस लाना है। लेकिन इसके लिए हमें एक कौम बनना पड़ेगा, हमें एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होना पड़ेगा, हमें एक सोच रखनी होगी, हमें एक मकसद के लिए लड़ना होगा। आज अगर पाकिस्तान इस दुनिया के अंदर मौजूद है, ये खित्ता जो आज यहाँ पे जिसको पाकिस्तान कहते हैं, ये अगर कायम और दायम है
تو اس کے پیچھے آج بھی 9000 ولیوں کی طاقت، دعائیں اور قوت اور مطلب جو ہے کہ ان کا ہاتھ ہے اس ملک کے اوپر، کہ اس کے چشمدید گواہ جب 65 کی جنگ ہوئی تو کوئی بھی بم انڈیا کی طرف سے آتا تھا تو وہ ہمارے بزرگان دین لوگوں نے دیکھا کہ ہاتھ سے پکڑ کے کیچ کر کے ایک سائیڈ پہ رکھ دیتے تھے۔ تو یہ ملک ایسے قائم نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول اور بزرگان دین کی وجہ سے قائم ہے۔ یہ آج کے 2 ٹکے کے سیاستدانوں کی وجہ سے قائم نہیں ہے، جو ہر دوسرے دن آزادی کا راگ الاپتے ہیں، جو ہر دوسرے دن جو ہے اپنی کرسی کے لیے، اقتدار کی خاطر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اگر بھیڑیے، یہ اگر چور، یہ چکے، یہ جو مطلب ڈاکو اسی طرح اس ملک کے اوپر مسلط رہے، کوئی اچھا حکمران نہ آیا، کوئی ایماندار حکمران نہ آیا، کوئی اگر عالم دین جس کو دین کی بھی سمجھ بوجھ ہو اس جیسا انسان اس ملک کے اندر نہ آیا، تو ہماری قوم تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ اپنے آپ کو تباہی سے بچائیں۔ آج کے دن عہد کریں کہ ایک قوم بننا ہے اور ایک پاکستانی قوم بننا ہے، اسلام کی جنگ لڑنی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ مجھے اس خطے سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، تو ان کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ اس خطے نے اسلام کی جنگ لڑنی ہے، تو اس جنگ کی ہمیں تیاری کرنی ہے، اور پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے۔ آج کے دن عہد کریں، یہ آزادی کا دن ہے، یہ جگانگت محبت اور بھائی چارہ قائم کرنے کا دن ہے۔ آج کے دن عہد کریں کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کی سرحد کے اوپر، پاکستان کی سرزمین کے اوپر کسی ناپاک قدم جو ہے وہ رکھنے نہیں دیں گے، کسی کو ناپاک قدم رکھنے نہیں دیں گے، اس دھرتی کی ایک ایک انچ کی حفاظت کریں گے۔ دعا میں یاد رکھنا۔ منیر گجر کا آپ کو سلام۔ تھینک یو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ تھینک یو۔